welcome back to my channel. मेरा नाम एंजल है and today I'm going to talk about GD topics. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था about GD, we all know how to prepare for GD, but let's just understand what to prepare for GD. कि GD में किस तरह के topics होते हैं और आपको किस तरह के questions पूछे जाते हैं and what you should be prepared of when we talk about GD round. So GD के अंदर जब आपको topics मिलते हैं, as I always say, प्लीज़ पहले समझो टॉपिक क्या है and then go ahead and answer it. Don't jump directly to an answer. Understand, get convinced, and then go ahead and give your best shot of that answer. Because बिना सोचे समझे हम आंसर कर देते हैं, टॉपिक कुछ और होता है, हमारे मुंह से कुछ और निकल जाता है, राइट? एंड देन वी रिग्रेट कि ओके शांति से बोला होता तो इससे बेहतर निकलना था. सो बेटर है कि हम आराम से आंसर करें. सो GD टॉपिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो येस, I will list down the topics one by one and उसके बाद मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उन टॉपिक्स पे हम ब्रीफ में डिस्कस भी करेंगे बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाएगा वरना वीडियो. तो मैं अभी बहुत सारे GD टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ. सो यू कैन टेक योर पेन एंड पेपर, नोट डाउन द GD टॉपिक्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन इट. First GD topic that comes is effect of social media. So when we talk about GD, understand, then speak, right? So I'm just telling you one by one all the topics. एक के बाद एक मैं आपको topics बताती जा रही हूँ. So do keep on noting with me. So first is effect of social media. Second one is love marriage versus arranged marriage. ये सबसे बड़ा वाला गूगली टॉपिक है. हमें हमेशा सबसे इजी लगता है बट ऐसा नहीं है. इस पे भी ये बार बार पूछने के बाद भी पुराना नहीं हुआ है गाइस. ये लोग अभी भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें लगता है ओ इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी और उसके बाद हम कुछ भी आंसर करके आ जाते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दे हैव बीन टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. वो लोग हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं. सो दे ऑल्सो गेट बोर्ड इन हियरिंग द सेम आंसर्स. सो व्हाट यू कैन डू इज take a note of all the topics, make your own points and wait for my videos जिसके अंदर मैं कुछ अलग तरीके से आपको हेल्प करने वाली हूँ to talk on these topics very strongly, innovatively and interestingly, which is going to make you look confident and help you crack the GD round. So first, social media. The second one is love marriage versus arranged marriage. Third is what did you do yesterday? आपने कल क्या किया, आपका दिन कैसे स्पेंड किया. सो व्हाट डिड यू डू येस्टरडे. देन कम्स न्यूक्लियर फैमिली इज बेटर और जॉइंट फैमिली इज बेटर. देन वी हैव where do you see yourself in next 5 years. What are your strengths and weakness. Women empowerment. Women empowerment is also one of the strong topics asked. City life is better or village life is better. Men or female who are better managers or multitaskers. And talk if your city is safe for girls. आप जिस भी टाउन से हो उस टाउन के बारे में आपको पूछा जाएगा. टॉक अबाउट योर सिटी एंड इज इट सेफ फॉर गर्ल्स और नॉट. देन कम्स टॉक समथिंग, डिस्क्राइब योर सिटी और टाउन. आपको सिर्फ आपका टाउन डिस्क्राइब करना है. सो ये टॉपिक्स के अंदर ना प्लीज़ समझ के आंसर करिएगा बिकॉज समटाइम्स दे आस्क इज योर सिटी सेफ फॉर गर्ल्स और आप एंड अप करते हो बोलने में आपकी सिटी के बारे में, या फिर दे आस्क यू अबाउट योर सिटी एंड टाउन एंड यू एंड अप स्पीकिंग योर सिटी सेफ फॉर गर्ल्स और नॉट. सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर इट, राइट? सो अबाउट योर सिटी, देन टॉक समथिंग अबाउट योर फैमिली, टॉक अबाउट योर एजुकेशन. ये सारे बेसिक से टॉपिक्स हो जाते हैं. We will go more in deep by talking about the new trends that are emerging. यानी कि अभी कीपिंग द प्रेजेंट सिचुएशन, आपको अभी के टाइम के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऑफकोर्स सोशल मीडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, मेन आर बेटर मल्टीटास्कर्स देन फीमेल्स, या फिर लव मैरिज, अरेंज मैरिज, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड सिटी लाइफ इज़ बेटर और अ विलेज लाइफ इज़ बेटर, यानी अर्बन और रूरल लाइफ. इस तरह के क्वेश्चंस होंगे. उसके बाद आएगा अभी कोविड टाइम का क्वेश्चन दैट हाउ डू यू थिंक आवर कंट्री इज़ डूइंग इन टर्म्स ऑफ fighting coronavirus, right? इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर कभी कभी क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है हाउ इज़ योर कंट्री डूइंग, कभी कभी यूज़ किया जाता है हाउ इज़ द वर्ल्ड डूइंग, या फिर ग्लोबल. इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. तो कंट्री है तो कंट्री रखिए, वर्ल्ड है तो वर्ल्ड रखिए.
Okay, you can include point 1 or 2 points about the world when you're talking about country, and same goes for the world कि आप 1-2 पॉइंट आपकी कंट्री के बारे में इंक्लूड कर सकते हो जब आप वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हो, बट जो टॉपिक है उससे हट के बात मत कीजिए. टॉक अबाउट व्हाट इज आस्क्ड टू यू. सो ये होगा. सेकेंड होगा, हाउ डिड यू स्पेंड योर लॉकडाउन. मेक श्योर यू आर मेकिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड टॉकिंग सो दैट दे आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू इट. थर्ड, effects of coronavirus on global economy. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ग्लोबल इकोनॉमी पे कोरोना वायरस ने क्या इम्पैक्ट किया हुआ है. देन कम्स इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस ऑन योर कंट्री. तब आप आपकी कंट्री पे क्या इफेक्ट किया है उसके बारे में बात करोगे. इकोनॉमी इज डिफरेंट. इकोनॉमी इज ऑल मनी थिंग एंड ऑल द बिजनेसेस एंड ऑल द ट्रेड्स एंड ऑल दोज थिंग्स. Effect is something which is whole and soul, whether you talk about loss of lives or depression or loss of jobs or economy, or it taught you something good, anything, whatever, valuing life, anything. Effect can be anything. So effect on global economy, that means पूरी दुनिया के अर्थतंत्र पे क्या इफेक्ट हुआ है वो उसका मतलब होगा. इफेक्ट ऑन योर कंट्री, दैट मीन्स होल एंड सोल इफेक्ट, या फिर इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड, होल एंड सोल इफेक्ट. देन your thoughts on online education, yeah, e-learning. How do you think is e-learning on online education doing? They would need your opinions on that. Then we have topics like, if you were made the prime minister of the country for a day, what are you going to do? If you have one superpower, what would it be and why? Then we have gender equality. Gender equality is again a very sensitive subject, so make sure that you are respecting all the genders and speaking. Then comes your favorite movie, favorite destination, your last travel memory, and the education system of your country. One thing you would like to change in you. Then, do you think we have good employment in our country, or are there any jobs? Do you think we have jobs, enough opportunities in our country? Then we have certain abstract topics, यानी कि उसका कोई whole and soul meaning होता नहीं है, वो यूं ही दिए जाते हैं to test your communication and creativity. So abstract topics like if red was black, या फिर if black was grey, cat or dog. You can't end up asking the interviewer back कि could you elaborate more, या फिर उसका मतलब समझा दीजिए. You can't go ahead and do that, right? You have to understand cat or dog. It itself means they're giving you a choice to speak on anything you like. So basically you can pick up anything that whatever you like, and you can start speaking on that. If red was black, start imagining all the things in red and turn it into black and start speaking. Like a blood would turn black. Yeah, so similar kinds of, those are abstract topics. उसके अंदर सिर्फ आपका communication और creativity test की जाती है. So basically please understand and then speak. Sometimes they do ask you questions like, what is better according to you, male cabin crew or a female cabin crew? Make sure that you are speaking what you really feel, but at the same time you're respecting the opposite gender so that you don't look too controversial. GD topics basically test your communication, confidence, your sense of presence of mind, and your sense and ability to convey any point without making it look disgraceful. राइट. सो प्लीज़ आप अपने बात करने के तरीके पे और बहुत बहाव में आके कुछ भी बोल देना, या फिर disrespecting a gender or any kind of community would not be appreciated. So make sure you are sensible enough जब आप GD के लिए prepare कर रहे हैं. Okay. Then certain times they do give you certain sensitive topics to speak on, जिसके अंदर कभी कभी हो जाता है वी गेट एम्बेरस्ड. ओके, व्हाट इज़ द टॉपिक कमिंग, ये टॉपिक कैसे पूछ लिया, अब इस पे क्या बोले. टॉपिक्स लाइक, इज सेक्स बिफोर मैरिज ओके और नॉट, तो उसके अंदर हो ये वो करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गो अहेड एंड स्पीक व्हाट यू फील लाइक. वी आर ऑल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स एंड यू कैन जस्ट बी नॉर्मल, नेचुरल, कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ ओके टू यू, राइट. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा टू चेक योर मेच्योरिटी लेवल, टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग एंड चेक योर रिस्पेक्ट.
एट द सेम टाइम चेकिंग योर कम्युनिकेशंस, कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिकेशन होगा तो आपका जीडी क्लियर हो जाएगा, या फिर सिर्फ स्माइल कर रहे हो एंड यू लुकिंग कॉन्फिडेंट तो जीडी क्लियर हो जाएगा. यू ऑल्सो नीड लॉजिकल, सेंसिबल, मच्योर पॉइंट्स जिसके अंदर यू लुक क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट, एट द सेम टाइम यू टॉक लॉजिक विच मेक्स रियल सेंस ऑन दीज टॉपिक्स. सो बेसिकली आज का वीडियो इसके बारे में था कि जीडी के टॉपिक्स क्या हो सकते हैं. तो पेन और पेपर लेके इसको नोट कीजिए, इस पर पॉइंट्स बनाएं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ और इन पे मैं डिटेल में डिस्कशन करूँ, सो यू हैव योर पॉइंट्स रेडी एंड यू कैन मेक चेंजेस टू दैट एंड इट कैन असिस्ट you wherever you feel like. Do like, subscribe, share. If you have more questions, you can write it down in comment section below, and keep on tuning in for more fun videos. A lot of other things coming up. As I always say, there are a lot of surprises on this channel. So keep on tuning in for more. Stay safe and God bless you all.